नमस्ते बच्चों, मैं टीचर अनिता आपके लिए हिंदी लेकर आई हूँ। हम पिछले दो में आ मात्रा और छोटी मात्रा पढ़ चुके हैं। आज बड़ी जस्ट रिवीजन भी है और ये है कि बिना रिवीजन किए आगे नहीं चल सकते। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। पहले कहानी, उसके बाद पढ़ाई, जैसा कि हम फर्स्ट में करते थे कि एक मात्रा खत्म होने के बाद गेम तो संभव नहीं है अभी, तो कहानी अच्छी सी कहानी है। हिंदी में चूंकि आप कहानियाँ बहुत पढ़ते होंगे, इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसलिए आपको हिंदी कहानी सुना रही हूँ। एक गांव था, जंगल के पास एक गांव था, उसमें एक गरेड़िया रहता था। गरेड़िया कहते हैं जो पहले पुराने ज़माने में भेड़ बकरी, भेड़ मीन्स सिर्फ और बकरी मीन्स गोट, चराने के लिए, घास खिलाने के लिए दूर लेके जाया करते थे। पुराने ज़माने में लोगों के पास एनिमल्स, पेट जो होते थे, जो पालतू जानवर होते थे, गाय भैंस भेड़ बकरी, ये सब बहुत ज़्यादा होते थे। और ये एक काम करने का तरीका भी था और पैसे कमाने के लिए भी। जैसे गाय भैंस रखे तो दूध बेचते थे, भेड़ रखे तो उससे ऊन निकलता था, और बैल हुआ तो खेतों में काम करते थे। तो ये कहानी जो है बहुत पहले की है। गरेड़िया रहता था, गरेड़िया भेड़ बकरियों को चराने के लिए, घास खिलाने के लिए दूर, गांव से दूर चला जाता था, जंगल में, पहाड़ियों पर। एक दिन वो पहाड़ियों जंगल के पास पहुंचा तो उसे एक मजाक सूझा। उसने सोचा क्यों ना आज गांव वालों को परेशान किया जाए। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, बचाओ बचाओ, शेर आया। जबकि रियल में शेर आया नहीं था। गांव वाले जो खेतों में काम कर रहे थे, जो इधर उधर दिन में काम कर रहे थे, वो उन लोगों ने सुना और सभी लोग दौड़ते दौड़ते पहाड़ी के पार कर गरेड़िया के पास पहुंचे। वहां जाके जब वहां पहुंचे तो गरेड़िया हंस रहा था। उसने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, आप लोग बेकार दौड़े आ गए। फिर सब लोग अपने अपने काम पे वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद एक बार उसने फिर ऐसा किया। फिर वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आया। फिर से गांव के लोग दौड़े गए, लेकिन बात वही। फिर वो हंसने लगा और कहा कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप लोग ऐसे क्यों आए। फिर सभी लोग आपस में बातें करते हुए, बुरा तो लगा लेकिन सभी लोग अपने अपने काम पे वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद एक दिन सचमुच शेर आ गया और उसके भेड़ बकरियों को खाने लगा। अब गरेड़िया जो था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आया, कोई मेरे भेड़ बकरियों को बचाओ। गांव वालों ने सुना, ऐसा उन्होंने 2 बार पहले भी सुन चुके थे। गांव वालों ने सुना लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। उन्हें लगा कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो फिर से वो झूठ बोल रहा होगा, मजाक कर रहा होगा और हमें अपना काम छोड़ करके जाना पड़ेगा। और फिर काम पे वापस आने में टाइम वेस्ट होता है, टाइम बर्बाद होता है। तो कोई गांव वाला गया ही नहीं। शेर उसके भेड़ बकरियों को खा गया। जो गरेड़िया था, जो चरवाहा था, वो रोते हुए गांव वापस आया और बोलने लगा कि मैंने इतनी आवाज़ दी, आप लोग नहीं आए। तब गांव वालों ने बताया कि हम 2 बार गए थे और तुमने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी बात को कैसे विश्वास करें। विश्वास मीन्स होता है फेथ करना है। तो हम कैसे माने कि तुम जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो, इसलिए नहीं गया। तो गरेड़िया का नुकसान हो गया। गरेड़िया में जो चरवाहा था, जो गाय बकरी और भेड़ों को चराने लगा, तो उसके सारे जानवर को, उसको सारे एनिमल्स को शेर ने खा लिया। तो इसलिए कहते हैं, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। सीख जैसे आप इंग्लिश में मॉरल कहते हैं, वैसा इसे हिंदी में सीख कहते हैं। क्या सीख मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना कभी कभी बहुत महंगा पड़ता है और झूठ ना बोले वही अच्छा है। मजाक भी, जैसे उसने एक बार कहा मैं मजाक कर रहा था, मजाक भी ऐसा ना हो कि किसी को चोट पहुंचाए, किसी को बुरा लगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस कहानी से सीख जरूर लेंगे और कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वैसे भी बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन सिखाना हमारा
काम होता है, हम बड़े लोगों का ये काम होता है कि आपको छोटे बच्चों को बार बार एक बात को रिमाइंड किया जाए कि ऐसा काम करना गलत होता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, आप भी कभी झूठ नहीं बोलिएगा। चलते हैं अब लेसन की तरफ। हम कर रहे थे ई मात्रा। बड़ी ई, छोटी ई हम पढ़ चुके हैं। बड़ी ई की मात्रा अक्षर के बाद लगाया जाता है। जैसे मैंने आपको छोटी की मात्रा एक्सप्लेन करते समय बताया था, छोटी की मात्रा हमेशा व्यंजन से पहले लगाया जाता है और बोलते समय शॉर्ट टर्म में बोलते हैं। शॉर्ट में हाथ से इसलिए करती हूँ कि आपको समझ में आए कि थोड़ा। वैसे ही बड़ी की मात्रा हमेशा व्यंजन की बाद लगता है। जब कोई व्यंजन मीन्स क से ज्ञ तक वाले अक्षर होते हैं, तो व्यंजन के बाद जो मात्रा लगती है ई की, उसे बड़ी की मात्रा कहते हैं। बड़ी की मात्रा लॉन्ग टर्म में बोलते हैं। मान लीजिए कि मैंने सुन करके तो आपने देखा कि टीचर ने ऐसे लिखा हुआ है, तो ये बड़ी की मात्रा है। लेकिन अगर आपको डिक्टेट किया जाए, आपको कुछ बोला जाए लिखने के लिए, तो आप कैसे जानेंगे कि इसमें बड़ी की मात्रा लगेगी या छोटी की मात्रा? तो इसके लिए ही मैंने आपको छोटी की मात्रा में बताया था कि शॉर्ट टर्म में और बड़ी की मात्रा लॉन्ग टर्म में। ये बात मैंने आपको फर्स्ट में भी बताई थी। और एग्जाम्पल आपको फर्स्ट का अगर याद आ रहा हो तो हमने कलर्स के नाम बताए थे, नीला, पीला। हम लॉन्ग टर्म में बोल रहे हैं, जबकि हमने छोटी की मात्रा में मैंने आपको दिन, निब शॉर्ट टर्म में बोल के बताया था। वैसे नीला, पीला ऐसे वर्ड्स जो हैं लॉन्ग टर्म में, नाम काफ़ी हैं जो कि लॉन्ग टर्म में बोले जाते हैं। ये मैंने आपको एक लिस्ट लिखवाई थी फर्स्ट में, काफ़ी गर्ल्स नेम काफ़ी थे उसमें। इसके बाद अब ये मात्राएं तो आ जाएंगी। अब आपको समझने के बाद से लिखना कैसे, देखिए ह प्लस आ प्लस थ प्लस ई। उससे पहले ये लाइन, सॉरी ये छूट गया, ल प्लस ई ली, थ प्लस ई थी। थी एक वर्ड जैसा भी यूज करते हैं हम। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिखा है, आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा। उसके बाद ही, ह प्लस ई ही। यह मेरी ही किताब है, ये मेरी ही किताब है। ये ही हम शब्द जैसा भी प्रयोग में लाते हैं। पी, पानी पी, भी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। इसलिए मैंने ऐसे शब्द लिखे आज कि आपको वर्ड जैसे भी यूज करने को मिलेगा। ली, उसने मेरी किताब ली थी। मैंने आपको बताया यहाँ कहानी में मैंने नीचे लिखा हुआ है, आपको जो पढ़ाऊंगी तो वहाँ पहुँचूंगी तो बताती हूँ। ही, यह मेरी ही किताब है। पानी पी, पी, भी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद नीचे आ जाए, चूंकि कहानी हमने जानवर की ली थी तो एक हाथी लिख लिया। हा प्लस थ प्लस ई, हाथी। उसके बाद तीस, तीस, त प्लस ई प्लस स, तीस। तीस मीन्स 30। उसके नीचे लिखा है मैंने व प्लस ई प्लस स, 20। 20 मीन्स 20। उसके बाद न प्लस ई प्लस त प्लस आ, नीता। नीता मैंने एक नाम लिखा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नाम ज्यादातर गर्ल्स के नाम जो है वो बड़ी की मात्रा होती है और उसे लॉन्ग टर्म में बोलते हैं। इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर एक लिखा हुआ है कि आपको समझना आसान होगा। उसके बाद म प्लस स प्लस ई प्लस न, मशीन। मशीन आप जानते हैं, जो इंग्लिश में मशीन है उसी को हिंदी में मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद क प्लस ह प्लस आ प्लस न प्लस ई, कहानी। कहानी मीन्स स्टोरी, जो अभी आपको मैंने सुनाई। उसके बाद है म प्लस ह प्लस ई प्लस न प्लस आ, महीना। महीना मीन मंथ। फिर आगे स्टोरी में आपको बकरी और भेड़ लिया था, इसलिए यहाँ बकरी लिखा हुआ है। ब प्लस क प्लस र प्लस ई, बकरी। बकरी मीन्स गोट। उसके बाद ल प्लस क प्लस र प्लस ई, लकड़ी। लकड़ी मीन्स वुड। द प्लस ई प्लस प प्लस क, दीपक। दीपक। दीपक मीन्स दिया।
जो हम लोग दिवाली वगैरह में जलाते हैं, और दीपक नाम भी होता है। उसके बाद प प्लस स प्लस ई प्लस न प्लस आ, पसीना। आप खेलते हैं, जो स्वेट आता है उसे कहते हैं हिंदी में पसीना। उसके बाद च प्लस ट प्लस न प्लस ई, चटनी। चटनी आपके लिए कॉमन चीज है, आप नारियल की चटनी ये आप जानते हैं, तो चटनी। उसके नीचे खाने वाली चीज लिखा है प प्लस न प्लस ई प्लस र, पनीर। उसके बाद ज प्लस न प्लस व प्लस र प्लस ई, जनवरी। जो आप इंग्लिश में जनवरी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जनवरी। उसके बाद फ प्लस र प्लस व प्लस र प्लस ई, फरवरी। वही मंथ नेम जनवरी और फरवरी, ये हिंदी में बोलते हैं। जैसे आप जनवरी फरवरी बोलते हैं, हिंदी में जनवरी और फरवरी बोलते हैं। तो एक बार फिर से आपको पढ़ दूं। हाथी, हाथी मीन्स एलिफेंट। 30 मीन्स 30, 20 मीन्स 20। लेकिन आपको यहाँ वर्ड में लिखना है, मैंने नंबर लिखे हैं, आपको नंबर नहीं, आपको वर्ड लिखने हैं। उसके बाद नीता, नीता इज अ गर्ल नेम। मशीन, मशीन आप जानते हैं। कहानी, कहानी मीन्स स्टोरी। महीना, महीना मीन्स मंथ। फिर बकरी, बकरी मीन्स गोट। लकड़ी, वुड। दीपक, नाम आप सोच कर सकते हैं अभी। पसीना, स्वेट। चटनी, यू नो, पनीर, यू नो आई थिंक। जनवरी, सबसे मुश्किल आपको बोलने में जनवरी होगी, क्योंकि आपको आदत है इंग्लिश बोलने की, तो जनवरी बोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जानना जरूरी है, इसलिए मैंने लिखा। फरवरी, फरवरी जो आप बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि आप रीडिंग आप कर सकते हो। एक बार मैं फिर से रीड करके बता दूं। हाथी, 30, 20, नीता, मशीन, कहानी, महीना, बकरी, लकड़ी, दीपक, पसीना, चटनी, पनीर, जनवरी, फरवरी। उसके नीचे मैंने रीडिंग के लिए, प्लीज रीडिंग की प्रैक्टिस घर में कीजिएगा। नीरा की एक बकरी थी, बकरी का नाम रानी था, वह हरी हरी घास खाती थी। अब नीरा एक लड़की का नाम है, एक बकरी थी, बकरी मीन्स गोट, बकरी का नाम रानी था। जैसे आप कोई पेट घर में रखते हैं, आपने बिल्ली रखा, कुत्ता पाला, तो कुछ ना कुछ नाम रखते हैं, तो उसी तरह से उस लड़की नीरा ने भी अपनी बकरी का नाम रानी रखा। वह हरी हरी घास खाती थी, हरी हरी मीन्स ग्रीन, घास मीन्स ग्रास। दाना, दाना होता है सीड्स या ग्रेन्स के जो होते हैं, उसे कहते हैं दाना। खाकर पानी पीती थी। जनवरी का महीना आया, जनवरी मैंने यहाँ लिखा है इसलिए इसको यहाँ यूज किया। महीना आया, बकरी को सर्दी लगी। सर्दी मीन्स कोल्ड। आप कभी जब बारिश के दिन होते हैं तो हम कैसे कहते हैं कि सर्दी हुई है या सर्दी लग गई है, वैसा। तो एक बार फिर से, नीरा की एक बकरी थी, बकरी मीन्स गोट, बकरी का नाम रानी था। रानी इज अ नेम। वैसे आपको अगर मीनिंग पूछा जाए तो रानी मीन्स क्वीन, लेकिन यहाँ नाम के लिए यूज किया गया। वह हरी हरी, हरी हरी मीन्स ग्रीन ग्रीन, घास मीन्स ग्रास, खाती मीन्स टू ईट, दाना मीन्स आपको बताया सीड्स जो होते हैं या ग्रेन्स के जो थोड़े होते हैं, थोड़े ग्रेन्स, ना कि बहुत ज्यादा एक जगह रखा हो उसको दाना नहीं कहते, लेकिन जब थोड़ा सा होता है तब उसे दाना कहते हैं। खाकर पानी पीती थी। जनवरी का महीना आया, बकरी को सर्दी लगी। तो मुझे लगता है कि आप ये पढ़ सकते हैं। एक बार मैं और पढ़ रही हूँ और मेरे बाद मैं थोड़ा रुक रुक के पढ़ रही हूँ कि आप उसे रिपीट कर पाए, आप बोल पाए। नीरा की एक बकरी थी, बकरी का नाम रानी था, वह हरी हरी घास खाती थी, दाना खाकर पानी पीती थी। मैंने आपको क्या बताया, ग्रेन्स को दाना कहते हैं, लेकिन कब, जब वो थोड़ी क्वांटिटी में हो तब। जनवरी का महीना आया, बकरी को सर्दी लगी। इसके बाद मैंने आपके लिए एक छोटा सा
यहाँ ई से बनने वाले शब्द रखे हुए हैं। मैंने आपको जब आ मात्रा पढ़ाना शुरू किया था तभी बताया कि हम व्यंजन के साथ स्वर की मात्राएं लिखते हैं और कभी कभी स्वर जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। तो स्वर को दो तरह से प्रयोग किया जाता है, स्वर जैसा है वैसा और स्वर की मात्राएं। तो अभी तक जो मैंने आपको ये बताया ये तो स्वर की मात्रा थी, ई की मात्रा थी, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ बड़ी ई लिखा हुआ है। अब बड़ी ई के साथ जैसे रेज जैसा किया हुआ है और ये वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो अभी इसे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको चलना है ऐसे, फिर ऐसे, तो यहाँ से चल के आपको यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये पहला वर्ड क्या आ रहा है, ई लिखा और इसके साथ द लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ईद। अभी ईद का त्योहार गया हुआ है तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद फिर ऐसे ही आप चलेंगे, ऐसे चलते जाएंगे, ईंट ईंट। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि एक आपने समझ लिया कि कैसे लिखना है। ईंट, ईंट मीन्स होता है ब्रिक्स, जैसे हम घर बनाते हैं या कोई काम करते हैं उसको लिखते हैं ईंट। इसके बाद फिर है ईश, ईश, इधर लिखो, फिर ईख, 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 ईख मीन्स होता है शुगर केन। आपने शुगर केन देखा भी होगा और उसका जो रस होता है बहुत मीठा होता है। कई बार आप रास्ते में देखें तो शुगर केन का जूस मिलता है और उसी से, शुगर केन से ही गुड़ और शक्कर बनाया जाता है। गुड़ जगरी और शक्कर मीन्स शुगर। इसके बाद मैंने लिखा है रान। रान लिखने के पीछे क्या हो सकता है, ये एक आपके लिए लगता होगा कि सबने, टीचर ने एक एक वर्ड लिखे थे, यहाँ रान क्यों लिखा। ईरान, ईरान एक कंट्री का नाम है, ईरान। इसके बाद एक और है ईशा। ईसा आप ऐसे लड़कियों का नाम सुनते होंगे, ईसा जीसस क्राइस्ट को कहते हैं, हिंदी में ईसा मसीह कहते हैं। इसके बाद एक वर्ड आ रहा है ईदी। ईदी कहते हैं, ईद के त्योहार के दिन जो गिफ्ट मिलता है, उपहार मिलता है, उसे कहते हैं ईदी। ज्यादातर ईदी में लोग कैश देते हैं, कैश मीन्स आपको पता है नगद या कैश, उसे कहते हैं ईदी। तो ये वर्ड आप समझ गए कि ई से डायरेक्ट कैसे लिखे जाएंगे। यहाँ मैंने प्लस करके एक एग्जांपल बता दिया, ईद ईद, ईंट ईंट, ये इसका आंसर है। ईश ईस, ईस मीन्स होता है गॉड, भगवान। ईख, ईख मीन्स शुगर केन। ईसा, ईसा मसीह, या आजकल लड़कियों के नाम भी रखे जाते हैं ईशा। ईदी गिफ्ट या उपहार, और ईरान इज ए प्लेस नेम। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप ये काम कर सकते हैं। तो एक बार फिर पूरा पढ़ के खत्म करते हैं। ली, थी, ही, पी, भी। उसके बाद हाथी, 30, 20, नीता, मशीन, कहानी, महीना। फिर बकरी, लकड़ी, दीपक, पसीना, चटनी, पनीर, जनवरी, फरवरी। मीरा की एक बकरी थी, बकरी का नाम रानी था। वह हरी हरी घास खाती थी, दाना खाकर पानी पीती थी। जनवरी का महीना आया, बकरी को सर्दी लगी। फिर हमने यहाँ आपको ई से लिखा है, ईद ईद, ईंट ईंट, ईश ईस, ईख ईख, ईरान, ईशा, ईदी। तो आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग के लिए भी और लिखने के लिए भी बहुत आसान है। आपने फर्स्ट में पढ़ा हुआ है तो बहुत मुश्किल नहीं होगा पढ़ने में। और जो चीज़ नहीं समझ में आती है उसके लिए हम टीचर्स तो हैं आपके साथ, तो प्लीज़
डू प्रैक्टिस एट होम। थैंक यू।